Hello students of class 10. Today we are going to study a pair of linear equations in two variables. पिछले क्लास 9 में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं कि वो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a, b is not equal to 0 is called linear equation in two variable x and y। ये चीज आप लोग ऑलरेडी इस डिफिनेशन को क्लास 9 में बताया जा चुका है कि अगर कोई इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में है जहां पे ए बी सी कोई रियल नंबर्स हैं और ए और बी जीरो नहीं है, तो इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब यह क्वेश्चन है, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि यहाँ क्यों ए और बी को जीरो नहीं रखा गया। तो ऐसा मान लीजिए कि हमारे इस इक्वेशन में ए का वैल्यू अगर जीरो होता है, ए को अगर हम जीरो रखते हैं तो ये पूरा ए जो हमारा ax वाला जो टर्म है वो डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ by प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये इक्वेशन जो हमारा टू वेरिएबल्स में नहीं होगा। उसी तरह अगर b को हम 0 रखते हैं तब भी हमारा सिर्फ ax प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। इसलिए ये मानना कि a और b इज नॉट इक्वल टू 0 जरूरी है। 3y minus 5 equal to 0 is a linear equation in two variables. Similarly, 9x minus 2y plus 8 equal to 0 is also a linear equation in two variables. फिर आपने 9 में इसका सॉल्यूशन पढ़ा था, ग्राफ उसका खींचना भी आप लोगों ने सीखा था। अब यहाँ अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2x plus 3y minus 5 equal to 0 x का वैल्यू 1 पुट करते हैं और y का वैल्यू भी 1 पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, यानी 5 आ जाता है। दैट मीन्स 1 and 1 आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरह किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो भी सॉल्यूशन इसका होता है पेयर में होता है। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होगा उसका सॉल्यूशन पेयर में होगा। तो 1 1 जहाँ फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑफ y, तो 1 1 आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच रिमेन्स इन पेयर। अब यहाँ पे मेन जो हमें पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम टू इक्वेशंस, जस्ट हमने 2x plus 3y minus 5 equal to 0 एंड 9x minus 2y plus 8 equal to 0, इन दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं, if we take these two equations together, then they will be called a pair of linear equation in two variables। तो इस तरह अगर कोई भी दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उनको अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर इसको जनरल फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो a1x b1y plus c1 equal to 0 एंड a2x b2y plus c2 equal to 0, ये दोनों मिलके जो हमारे होंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers and a1 b1 a2 b2 not equal to 0। तो इस तरह
अब हम इसको समराइज करते हैं कि एक्चुअल में हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो जस्ट आपको कोई भी दो इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वो दोनों को अगर हम पेयर में ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हो गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस की मेनली दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। तो ये पेयर ऑफ linear equations can be solved. We can find solutions of a pair of linear equations by two methods. Firstly, by graphical method, and secondly, by algebraic method. तो यहाँ पे आपके ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड दो अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में भी आपके दो तरह के तीन तरह तरीके हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो लेट अस सी व्हाट आर दीज मेथड्स। तो इस तरह दो जो हमारा मेन मेथड है ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड बाय ग्राफ, जो कि हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उसके लिए ग्राफ वगैरह आप लोगों को लेके बैठना पड़ेगा। दूसरा जो मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो ये अलजेब्रिक मेथड में आपके तीन मेथड है। हम तीन तरीके से किसी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वी विल डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन by taking some examples. There is another method also which is called comparison method. ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मेथड होता है कंपैरिजन मेथड। मैं उसे भी आपको सिखाऊंगा सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाउ कैन वी सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस मेथड। Let us take an example and solve by the method of substitution. Our question is 7x minus 15y equal to 2. That is equation number 1. And x plus 2y equal to 3. Equation number 2. अब इसमें आपको करना क्या है, ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन को आपको लेना है। किसी इक्वेशन को आप लीजिए और इसमें से आप क्या करना है कि x या y का वैल्यू मालूम करना है। अब जैसे मैंने यहां ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2 x plus 2y equal to 3. You can take equation 1 also 7x minus 15y equal to 2. अब यहाँ मेरे लेने का मेन कॉज क्या हुआ, इक्वेशन 2 को लेने का मेन कॉज क्या हुआ, यही मैथमेटिक्स होता है कि आप कैसे किसी अपने सॉल्यूशन को आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो यहाँ अगर हम 7x minus 15y equal to 2 लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसमें x plus 2y equal to 3, तो यहाँ हमने y का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, x का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन हम x का ले रहे हैं, y क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा फ्रैक्शनल नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ x plus 2y equal to 3, x equal to 3 minus 2y, यानी वैल्यू ऑफ x equal to 3 minus 2y है। और इस वैल्यू को चूंकि हमने इक्वेशन 2 से x का वैल्यू लिया है, और इस वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है इक्वेशन 1। द वैल्यू ऑफ x विल बी पुट in equation 1. So let us substitute x equal to 3 minus 2y in equation 1 we have. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो लास्टली 21 minus 14y
माइनस 15y इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करने से माइनस 29y इक्वल टू माइनस 90, यानी y इक्वल टू 19/29। फिर यहाँ पे x इक्वल टू हमने x का वैल्यू फिर जो हम y का 19/29 निकाले हैं, तो x इक्वल टू -2 इंटू 19/29 इक्वल टू 49/29। इस तरह हमने x और y के वैल्यू को निकाल दिया। अब इसके बाद कुछ और केसेस हम इसी में देखते हैं कि क्या होता है। चलिए एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं। 2x + 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 हुआ, 4x + 6y इक्वल टू 18 इक्वेशन 2 हुआ। अब इनको हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 - 3y एंड x इक्वल टू 9 - 3y/2। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 9 - 3y/2 इन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू रखने से हमको देख रहे हैं कि 18 - 6y + 6y इक्वल टू 18। अब यहाँ 6y कैंसिल हो गया, 18 इक्वल टू 18, यानी x या y का कोई वैल्यू ही नहीं करता। ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने आएगा। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आए 18 इक्वल टू 18, तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट। 18 के इक्वल होता है, दिस इज एक ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह का अगर ट्रू स्टेटमेंट आता है तो ऐसी स्थिति में हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस तरह के कोई दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और इस मेथड से आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो और सॉल्यूशन निकालने के बाद इस तरह का कोई यहाँ पे 18 इक्वल टू 18 सब इसी टाइप्स का कुछ ट्रू स्टेटमेंट अगर आपको मिलता है तो इट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह एक दूसरी स्थिति हमारे पास आएगी, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2। यहाँ भी हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x + 2y = 4, x = 4 - 2y। Now substituting the values in equation 2, we get 2 × 4 - 2y + 4y = 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 - 4y + 4y = 12, यानी 8 = 12। तो आप जानते हैं कि 8 is never equal to 12। तो so this type of statement are called false statement। तो इस तरह अगर आपका कोई फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना होगा कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो आपके पास एक तो या तो x y का वैल्यू निकल जाएगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर आपको ट्रू स्टेटमेंट निकल रहा है अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो वो होगा आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट निकल रहा है तो वो होगा आपका नो सॉल्यूशन। तो इस तरह इस मेथड से, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है आप लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल।